दोस्तों 5 अगस्त 2020 यह वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 5 अगस्त को सारा विश्व उस ऐतिहासिक घटना का गवाह बना जिसकी प्रतीक्षा भारत और विश्व में अलग अलग जगहों पर रहने वाले हिंदू धर्मावलंबी सैकड़ों सालों से कर रहे थे। एक ओर जहां सारा देश हर्षोल्लास मना रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ संकीर्ण मानसिकता और धर्मांधता से प्रेरित लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों 5 अगस्त 2020 समय 12:44 के बीच जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट अपने कर कमलों द्वारा रखी, वैसे ही करोड़ों भारतीयों की खुशी का ठिकाना न रहा। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते रहे क्योंकि आज देश के सैकड़ों सालों का सपना पूरा होता दिख रहा था। एक ओर जहां देश के तमाम लोगों में खुशी का माहौल था, वहीं देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये कार्यक्रम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई उनसे उनकी चीज छीन रहा हो। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक विवादित ट्वीट किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाजिया सोफिया का उदाहरण देकर यह कहा है कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी और यह हमेशा रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए यह भी कहा है कि इस अन्यायपूर्ण, शर्मनाक और बहुमत को खुश करने वाले फैसले के जरिए जमीन का अपहरण करने से बाबरी मस्जिद की स्थिति नहीं बदल जाएगी। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकाने वाले अंदाज में यह कहा कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसके लिए उन्होंने हाजिया सोफिया चर्च का उदाहरण भी दिया। दोस्तों, इस बयान का विश्लेषण करने से पहले आइए हम हाजिया सोफिया चर्च का इतिहास जान लेते हैं। इससे हमें पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, दुनिया भर में प्रसिद्ध इस्तांबुल के हाजिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस इमारत को 1500 साल पहले 6वीं शताब्दी में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन मई 1453 में उस्मानी शासक महमद द्वितीय के द्वारा इस्तांबुल पर कब्जा करते ही इस गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हाजिया सोफिया 900 सालों तक चर्च के रूप में पहचानी गई। इसके बाद अगले 500 वर्षों तक मस्जिद के रूप में, इसे सन 1934 में म्यूजियम के रूप में बदला गया। अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसी मस्जिद को तुर्की के धर्मांध राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस्लामिक कट्टरवादियों के दबाव की वजह से म्यूजियम से फिर से मस्जिद में बदल दिया है। दोस्तों, इसी चर्च को उदाहरण बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धमकी दे रहा है। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहा है कि जैसे हमने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया, उसी तरह हम भारत में भी हमारा समय आने पर मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को पुनः स्थापित कर देंगे। दोस्तों, एक तरफ तो ये लोग संविधान और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वहीं अगर कोई चीज इनके मन मुताबिक न हो तो यह उसी संविधान को गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला देती तब तो सुप्रीम कोर्ट सेक्युलर होती और न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर इनका भरोसा होता, मगर अगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो अब वही सुप्रीम कोर्ट दमनकारी और अतिक्रमणकारी हो गई है। दोस्तों, हाजिया सोफिया के चर्च होने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, प्रमाण मौजूद हैं। तुर्की ने दूसरे की इमारत को बलपूर्वक कब्जा कर उसे इस्लामिक इमारत में बदल दिया। इस बात की निंदा करने के बजाय, इस बात का विरोध करने के बजाय इन्होंने उसे अपना मूक समर्थन दिया हुआ है और उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं और बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। दोस्तों, क्या कोई सऊदी अरब या विश्व के किसी भी अन्य कोने में जाकर किसी इस्लामिक इमारत को गिराकर वहां मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य कोई भी बिल्डिंग बना सकता है? अगर यह प्रश्न आप इन लोगों से पूछेंगे तो यह जवाब देंगे कि हम सऊदी अरब में नहीं, भारत में रहते हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत का संविधान सेक्युलरिज्म की बात करता है। ऐसे प्रश्नों पर इनको सेक्युलरिज्म याद आता है।
मगर जैसे ही फैसला इनके विरुद्ध जाता है वैसे ही इनका सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पर भरोसा दोनों खत्म हो जाता है। इन्हें तुर्की का फैसला बहुसंख्यकवाद से प्रेरित नहीं लगता, मगर भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारे तथ्यों सारे सबूतों की जांच पड़ताल करने के बाद सुनाया गया फैसला बहुसंख्यकवाद से प्रेरित लगता है। खुदाई में मिले हुए ऐतिहासिक साक्ष्य जो आज भी अयोध्या में रखे हुए हैं वह इन्हें झूठे लगते हैं। दोस्तों, चूंकि यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी दंगे के निपट गया, इसलिए यह बात इनको हजम नहीं हो रही है। यह लगातार मुस्लिम कम्युनिटी की भावनाओं को भड़काने में लगे हुए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना हो, देश में दंगे भड़क सकें और यह मुस्लिम कम्युनिटी के मन में डर बैठाकर लगातार उनसे वोट लेते रहें। दोस्तों, इस राम मंदिर निर्माण के शुभ अवसर पर हम सभी से यह अपील करेंगे कि वह इस तरह की सांप्रदायिक बातें न करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है, सारे देश ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। अब आप भी उसे स्वीकार कर लें और यह मान लें कि वहां पर राम मंदिर ही था, क्योंकि यह राजा राम की ही प्रजा हो सकती है जो अपने अधिकारों को पाने के लिए भी इतना धैर्य रख सकती है और अपने अधिकारों को भी दूसरों से मांग कर लेती है। वरना दुनिया में तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोग अपने अधिकार तो छोड़िए, दूसरों के अधिकारों को भी छीन लेते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।